नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले पर आज हम लाए हैं बॉलीवुड की उस कहानी को जिसमें स्टारडम है, रिश्तों की उलझन है और सबसे बड़ी सच अधूरी मोहब्बत है। जी हाँ, बॉलीवुड में कोई ना कोई मोहब्बत ऐसी होती है जो अपने रिश्ते को पा भी लेती है और अधूरी रह जाती है। ये कहानी है आलिया भट्ट की, वो लड़की जो लाखों दिलों पर राज करती है पर आज उसकी मोहब्बत कहीं अधूरी सी रह गई है। कहानी शुरू करते हैं महेश भट्ट के घर से। 15 मार्च 1993 को मुंबई के नगरी शहर में पैदा हुई एक आलिया नाम की लड़की और नाम रखा गया आलिया भट्ट। पिता का नाम महेश भट्ट, एक मशहूर फिल्म मेकर। माँ का नाम सोनी राजसान, खुद एक एक्ट्रेस थी। शांत स्वभाव था लेकिन घर के पीछे तूफान टहल रहा था। आलिया का बचपन एक शानदार बंगले में बीता, लेकिन उस बंगले के पीछे रिश्तों की दरारें थी, शराब की बोतलें थी और बहुत सारी हेडलाइंस थी। आलिया को बचपन से ही पता था वो महेश भट्ट की बेटी हैं, पर उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। महेश भट्ट का नाम जुड़ा था परवीन बावी से। कभी हेडलाइंस में लिखा जाता था उनका नाम कि परवीन को उन्होंने मेंटली डिस्टर्ब किया था और कभी कहा जाता था कि महेश ने उन्हें छोड़ दिया। आलिया उस समय भले ही छोटी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं महेश की शैडो उन पर थी। और घर में पूजा भट्ट, आलिया की बड़ी बहन, वो फिल्मों में एक्टिव रहे, पर मीडिया में सबसे बड़ा यही सवाल था, क्या आलिया भी सिर्फ भट्ट सरनेम से सुपरस्टार बनेंगे। आलिया का ड्रीम तो क्लियर था कि उसे एक्ट्रेस बनना था। 6 साल की उम्र में तनुजा चंद्रा के फिल्म संघर्ष में वो प्रीति जिंटा के बचपन के रोल में दिखी। उसके बाद डांस क्लास हो, फोटो शूट हो, हर जगह आलिया नजर आने लगी। और फिर आया समय 2012। जी हाँ, करण जौहर ने लॉन्च किया फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर और ऑडिशन के लिए लाखों लड़कियों की जहां लंबी लाइन लगी थी, वहां पर करण जौहर ने चुना महेश भट्ट की नाजों से पली आलिया को। यहाँ पर दोस्ती थी, लेकिन लॉन्च से ही नाम शुरू हो गया नेपोटिज्म वार। लोगों ने कहा आलिया में टैलेंट नहीं है, सिर्फ सरनेम है। ट्रॉल्स ने मीम बनाए और महेश भट्ट की बेटी करण जौहर की फेवरेट बन गई। लेकिन आलिया रुकी नहीं, उसने प्रूफ किया। चाहे उड़ता पंजाब फिल्म हो या राजी हो, सब में वो परफेक्ट नजर आए और उन्होंने साबित कर दिया शी इज मोर देन अ स्टार किड। और इसी स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सेट पर आलिया की जिंदगी में प्यार दस्तक देता है। एक टॉल, चार्मिंग डेली और बॉय, बॉलीवुड का नया लड़का यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में कब बदल गई आलिया को खुद भी नहीं पता चला। मीडिया को भनक लगी, पार्टी, सीक्रेट डिनर्स और मालदीव ट्रिप्स। पर आलिया और सिड हमेशा यही कहते रहे, वी आर जस्ट अ फ्रेंड। लेकिन बॉलीवुड कॉरिडोर्स में हर कोई जानता है ये दोस्ती दोस्ती से थोड़ी ज्यादा होती है। पैपराजी ने आलिया और सिड को कई बार एक साथ क्लिक किया, चाहे वो एयरपोर्ट हो या डिनर डेट हो। आलिया खुद कहते थे सिड बहुत डैशिंग है, केयरिंग है और ग्राउंडेड है। कहते हैं कि करण जौहर ने सिड और आलिया को कई बार अलर्ट किया कि पब्लिसिटी की नजर से बचते रहें और फैंस ने भी नाम ले डाला सिड आलिया। उस समय सिड आलिया फॉरएवर ट्रेंडिंग करता था, हैशटैग हर जगह नजर आता था। पर इस फेरी टेल के पीछे कहीं एक दरार छुपी थी। बॉलीवुड के रिश्ते कभी भी खुले नहीं रहते हैं। जी हाँ, उनके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। 2012 के बाद आलिया और सिड के रिश्ते में बस बढ़ने लगी। पार्टी से लेके अवार्ड शो तक दोनों ही एंट्री साथ में करते थे। मीडिया स्पॉट करता था और फैन पेज रोमांटिक एडिट्स वायरल होते थे। फैंस ने उन्हें बॉलीवुड का नया कपल कहने लगे थे। किसी को लगने लगा था ये रिश्ता शादी तक जाएगा, पर सच्चाई ये थी कि सिड और आलिया अपने रिश्ते को कभी सीरियस नहीं लेते थे जितना लोग मान बैठे थे। आलिया और सिड के साथ रहते हुए पहली बार इनसिक्योरिटीज महसूस की थी, क्योंकि सिड एक आउटसाइडर था, दिल्ली बॉय था, मॉडलिंग बैकग्राउंड था और नो फिल्मी फैमिली से था। वहीं पर आलिया के लिए सब कुछ नया था। वो महेश भट्ट की बेटी थी और करण जौहर की फेवरेट थी। लेकिन सिड को ये सब मैटर नहीं करता था और यहीं से शुरू हुई छोटी छोटी लड़ाइयाँ। यहाँ तक कि कैसे भी कहा जाता है कि करण जौहर सिड और आलिया के बीच अनऑफिशियल मीडिएटर भी थे।
दोनों को समझाते थे कि मीडिया के सामने कुछ मत बोलना, रिलेशनशिप को गॉसिप से बचाओ, पर जब रिश्तों में दरार आनी हो तो करण जौहर भी कुछ नहीं कर सकता है, और यह बात सच है। 2014 में सिड का नाम जुड़ा जैकलिन से और लिंकअप शुरू हो गया। फिल्म अ जेंटलमैन की शूटिंग के दौरान सिड और जैकलिन ने आलिया को परेशान कर दिया। मीडिया ने लिखा, सिड डंप आलिया और जैकलिन। फैंस भी काफी शौक थे, मीम्स वायरल हो रहे थे। आलिया ने पब्लिक में कुछ नहीं कहा, पर दोस्तों के सर्किल में सिड से जरूर खफा रहती थी। इस वक्त आलिया के पास ओनली वन सपोर्ट था, वो थे करण जौहर। पर इंडस्ट्री में जोक्स उड़ने लगे, करण कैन लॉन्च स्टार्स बट कान सेव देयर रिलेशनशिप। सिड हमेशा कहते थे जैकलिन सिर्फ एक फ्रेंड है, पर बॉलीवुड के सेट पर फ्रेंडशिप की परिभाषा सबको पता होती है। सिड कूल थी, आलिया इमोशनल थी। आलिया को सिड पे ट्रस्ट था, पर गॉसिप कॉलम ने आलिया का दिल तोड़ना शुरू कर दिया और 2015 आते आते सिड और आलिया के बीच पहली बार ब्रेकअप रूमर्स फैलने लगे। मीडिया में ब्लाइंड साटम सपने लगे। This young actress is heartbroken after her co-star found comfort in another co-star. फैन कंफ्यूज थे। सिड आलिया पार्टीज में दिखते थे, पर एक दूसरे से ऑकवर्ड भी रहते थे। आलिया के क्लोज फ्रेंड कहते हैं कि आलिया ने कई बार सिड को वार्न भी किया था कि क्लियर करो या फिर एंड करो। इसी बीच रणबीर कपूर की एंट्री होती है एक फिल्म इवेंट में। आलिया की चाइल्डहुड क्रश थी और रणबीर बॉलीवुड की सबसे अच्छी हीरो माने जाते थे। आलिया की आय सिड पे थी, पर डेस्टिनी रणबीर की ओर इशारा कर रही थी। 2016 आते आते सिड और आलिया एक लास्ट ट्राई की कोशिश करते करते हार गए। कहते हैं करण जौहर ने दोनों को फिल्म कपूर एंड सन्स में भी लिया ताकि सेट पर दोनों क्लियर कर सकें। सेट पर दोनों सीन्स में रोमांटिक भी हुए, पर असली जिंदगी में फिर से वापस नहीं आ सके। आलिया चाहती थी सिड कमिटेड रहे, लेकिन सिड कंफ्यूज थे। करियर था, फेम थी और जैकलिन के साथ बढ़ती हुई दोस्ती थी। कपूर और सन्स के बाद सिड ने अ जेंटलमैन साइन की। लीड हीरोइन जैकलिन थी। आलिया को यही डर था, जैकलिन के साथ सिड ज्यादा कंफर्टेबल थे। मीडिया ने भी आग में घी डाला। सिड जैकलिन सीन प्लेइंग टिल 4 AM and Jacqueline calls Sid her 3 AM friend. ओ आलिया हार्ट हुई, पर सिड डिनाइल नहीं कर पाए। कहते हैं आलिया ने एक पार्टी में जैकलिन को इग्नोर भी किया और सिड के बीच पार्टी में फाइट भी हुई। एक रात आलिया ने सिड को साफ कह दिया था, या तो तुम क्लियर करो या तो मुझे छोड़ दो, और सिड ने कहा आई कांट कमिटेड नाउ, मुझे स्पेस चाहिए। आलिया अपनी आंखों में आंसू रोके और बस एक लाइन बोली थी, मे बी वी वर नेवर मेड टू बी। बस वहीं से सिड आलिया ऑफिशियली खत्म हो गया। फैन सिड को जैकलिन से छोड़ रहे थे, तभी एक नई एक्ट्रेस सिड की जिंदगी में आती है और उसका नाम था कायरा अडवाणी। शेरशाह की शूटिंग सिड और कायरा की बिहाइंड द सीन वाइब मैच होती थी, प्रॉपर केमिस्ट्री थी। मीडिया ने गया गॉसिप में काला। सिड मूव्स फ्रॉम आलिया टू कायरा एंड फैंस को लगा सिड कायरा से फेमस हैं। शेरशाह की शूटिंग के बाद सिड और कायरा बिहाइंड द सीन वाइब मैच हुई, केमिस्ट्री मिली और दोनों ने शादी कर ली। आलिया भी अकेली नहीं रही। आलिया की जिंदगी में एंट्री हो चुकी थी रणबीर कपूर की। रणबीर कपूर खानदान के शहजादे थे, साथ में ही एक चार्मिंग, टैलेंटेड और स्मार्ट बॉय भी थे। सबसे पहले दीपिका पादुकोण और फिर कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट। लोगों को डाउट हो रहा था दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर की पहली ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी रही है। वहीं अजब गजब की प्रेम कहानी में ब्लॉकबस्टर मूवी और ब्लॉकबस्टर रोमांस भी था कैटरीना कैफ के साथ। काफी दिनों तक कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर का रोमांस छिपा रहा, लेकिन स्पेन वेकेशन की कुछ पिक्स लीक हुई और बॉलीवुड को शॉक लगा। फैंस बोले दीपिका चली गई और कैटरीना मिल गई, लेकिन रणबीर ने कैटरीना का भी दिल तोड़ दिया। अब रणबीर की जिंदगी में आई आलिया भट्ट। आलिया, दीपिका और कैटरीना दोनों की दोस्ती थी। दीपिका के साथ आवा और कैटरीना के साथ पार्टीज, लेकिन बॉलीवुड में लॉयल्टी लेयर ही कमिटेड रहती है। आलिया और रणबीर की क्लोजनेस बढ़ने लगी। ब्रह्मास्त्र की शूट के साथ लेट नाइट स्क्रिप्ट रीडिंग, प्राइवेट डिनर, सारी चीजें लीक्स होने लगी। फैंस बोले कैटरीना दीपिका के बाद आलिया भी। रणबीर सेम पैटर्न, न्यू गर्ल। बीच में करण जौहर मीडिएटर जो बने। आलिया
उनकी बेटी जैसी थी। वहीं रणबीर उनके फेवरेट एक्टर थे। करण ने दोनों को शिफ्ट करने की सोची। सोशल मीडिया पर हैंड्स, पिक्स और कपल पार्टीज। फैन बोले करण जौहर ने बॉलीवुड का सबसे क्रॉसओवर करवा दिया है। दीपिका मूव ऑन कर चुकी थी रणवीर सिंह से शादी करके। वहीं कैटरीना हर्ट हो चुकी थी और अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी। मीडिया ने कैटरीना के इंटरव्यूज को हेडलाइन बना दिया, मैं अब किसी पे ट्रस्ट नहीं करती। और फैंस बोले कैटरीना इनडायरेक्टली आलिया को बोल रही। और 2018 में रणवीर ने एक अवार्ड शो में ऑफिशियली एक्सेप्ट किया। हाँ, आलिया स्पेशल है। आलिया ब्लश हुई और मीडिया ने कहा न्यू पावर कपल। फैंस बोले दीपिका कैटरीना के बाद आलिया, पर रणवीर आलिया की फेरी टेल परफेक्ट नहीं थी। कपूर खानदान के रूल्स और कंगना रनावत की फाइट, सब कुछ अभी बाकी था। 2018 में रणबीर और आलिया की ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के दौरान अपनी मोहब्बत को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया और अवार्ड शो पार्टीज डिनर हर जगह साथ में नजर आने लगे। रणबीर के पापा लेट ऋषि कपूर बहुत प्रोटेक्टिव थे। मीडिया रिपोर्ट्स कहते हैं कि ऋषि जी को रणबीर की हर गर्लफ्रेंड सस्पिशियस लगती थी, चाहे वो कैटरीना हो या दीपिका हो। ऋषि चाहते थे रणबीर कपूर फैमिली सेटल करें, पर आलिया की पब्लिक इमेज वीक लगती थी। आलिया ने कई बार नीतू कपूर, रणबीर कपूर की मॉम के साथ बॉन्डिंग बनाई, फैमिली डिनर्स अटेंड किए, लेकिन ऋषि बहुत टफ इंसान थे। कपूर फैमिली इनसाइड पॉलिटिक्स फेमस है। करीना कपूर की फैमिली भी स्ट्रॉन्ग किलर्स थी। मीडिया ने लिखा करीना और रणबीर की मॉम ने तो दोनों चाहते हैं रणबीर का रिलेशनशिप सीरियस हो, पर महेश भट्ट फैक्टर डॉटफुल रखा है। आलिया को फील हुआ कपूर फैमिली उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रही है, पर रणबीर के प्यार में वो छुप रही। 2019 आते आते बॉलीवुड में नेपोटिज्म वार शुरू हो चुका था। कंगना रनावत फ्रंट सीट पर बैठकर सबको टारगेट कर रही थी। ट्विटर पर आलिया ट्रेंड कर रही थी, वो भी अच्छे सेंस में नहीं, हेट में। सड़क 2 के ट्रेलर में आया महेश भट्ट डायरेक्ट कर रहे हैं। नेपोटिज्म डिबेट ने ट्रेलर को रॉस डिसलाइक बना दिया और आलिया की एक्टिंग पर मीम्स बनने लगे। इसी टेंशन में रणबीर और आलिया के बीच मेजर फाइट भी शुरू हो गई। और फिर सड़क 2 आलिया भट्ट के लिए इमोशनल प्रोजेक्ट था। महेश भट्ट ने अपनी बेटी के लिए इसे डायरेक्ट किया था। नेपोटिज्म डिबेट्स हमेशा से चलती आई हैं, जो कि फिल्म को बर्बाद कर दिया। सड़क 2 को आलिया डिप्रेशन में चली गई। मीडिया इंटरव्यूज में भले ही मुस्कुराती रही, लेकिन वो टूटी थी। और इसी बीच रणबीर आलिया के बारे में ब्लाइंड आइटम वायरल हुआ। अ पावर कपल फ्रॉम द बॉलीवुड इज टेकिंग ब्रेकडाउन ड्यू टू फैमिली प्रेशर एंड पॉलिटिकल बैकलैश। लेकिन फैंस ने डिकोड कर लिया ये रणबीर आलिया है। आलिया के करीबी फ्रेंड ने कहा, आलिया ने रणबीर से कहा है यू नेवर स्टैंड फॉर मी, हम सिर्फ मूवी कपल बनके रह गए। रणबीर ने जवाब दिया, आई डोंट लाइक द पब्लिक ड्रामा, मुझे साइलेंस पसंद है। इस पर आलिया हर्ट हुई और कुछ दिनों तक दोनों की फाइट बरकरार रही। उधर दीपिका पादुकोण रणबीर सिंह के साथ हैप्पी मैरिड कर चुकी थी। फैंस ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए। दीपिका ने सही चॉइस किया है, रणबीर रॉक एंड रणबीर फ्लॉप। जब आलिया ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन मोड पे थी, तभी बॉलीवुड के बिग ब्रदर यानी करण जौहर बीच में आया। रणबीर आलिया को प्राइवेट डिनर पे बुलाया और समझाया, तुम दोनों बॉलीवुड के पावर कपल हो, गॉसिप को अपने बीच मत आने देना। आदि आलिया ने खुद डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कैरियर पे फोकस करना शुरू कर दिया और बैक टू बैक प्रोजेक्ट साइन किया। फैंस बोले आलिया इज बैक, नो रणबीर जस्ट वर्क। करण जौहर ने एडवाइस दिया, सो डैम हैप्पी पिक्स। रणबीर और आलिया एक अवार्ड शो में साथ दिखे, स्माइलिंग, होल्डिंग हैंड्स एंड पैप पिक्स वायरल अगेन। इट इज आलिया इज स्ट्रॉन्ग, पर हकीकत ये स्माइल सिर्फ कैमरे के सामने थी, अंदर रिश्ते क्रैक हो चुके थे। और फिर आया समय 2018। रणबीर कपूर को एक बड़ा झटका लगा। उनके पिता ऋषि कपूर को कैंसर था। पूरी फैमिली शॉक हो गई। आलिया ने रणबीर का साथ दिया और न्यूयॉर्क ट्रिप्स पर ऋषि कपूर के साथ हॉस्पिटल्स विजिट किए। कपूर फैमिली के स्पेशल मोमेंट्स में उनके साथ रही। न्यूयॉर्क के कॉलेज स्ट्रीट रणबीर और आलिया की पैपराजी से दूर और सिंपल लाइफ जी रहे थे। कई बार रणबीर हॉस्पिटल से निकलकर आलिया के साथ वॉक पर जाते और कॉफी डेट
और फिर आया यह समय जब कपूर फैमिली ने आलिया को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। समय 2022 में रणबीर और आलिया ने शादी कर ली। फैंस ने कहा फेरी टेल लव स्टोरी फाइनली कंप्लीट। पर बॉलीवुड में कोई कहानी पूरी कहाँ हुई है। शादी के बाद भी ट्रोल्स ने आलिया को नेपोटिज्म क्वीन कहा और रणबीर पर चीटिंग रूमर्स फिर से उठे। रणबीर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वह ब्लंट और कंट्रोलिंग पार्टनर है। आलिया मदरहुड में बिजी हैं, रणबीर सूट्स में बिजी हैं। कहते हैं कि उनका प्यार कंप्लीट है, पर फैंस के लिए ये कहानी अधूरी है क्योंकि लोगों को लगता है रणबीर दीपिका के फोटोज, कैटरीना के जोक्स ये सब आलिया को जरूर चुभते होंगे।